श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। आज मंगलवार है और भगवान की बारात की बात हमने पिछली कथा में आने वाली बारात शुरू की जाएगी, परंतु उससे पहले मैं कुछ कथा भगवान की राम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये कथा मोह हरणी है। भरद्वाज श्री राम जी ने लीलाओं में मोह हुआ और वो कह भी रहे थे कि अस विचार प्रगट्यो निज मोह। भरद्वाज जी को मोह को नष्ट करने में रामचरितमानस प्रणयन किया गया है। अतः याज्ञवल्क्य द्वारा कही गई और भरद्वाज द्वारा सुनी गई कथा मोह हरणी है। ये द्वितीय कथा है। तीसरी कथा भ्रम हरणी। सती जी को भ्रम हुआ और भगवान शंकर ने राघव जी को प्रणाम कैसे कर लिया। कहा भी है कि शंकर जगद बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतय कीन परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलो की, अजौ प्रीत उर रहित नरो की। अतः पार्वती जी के भ्रम को निवृत्त करने के लिए शिव जी भगवान शिव द्वारा श्री राम कथा कही गई और वे कह भी रहे हैं कि सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। पार्वती को भ्रम था शिव जी भगवान शिव कहते हैं जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। अजौ न छाया मिटत तुम्हारी, साधु तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। अतः शिव जी पार्वती रूप में प्रस्तुत हुई। श्री राम कथा भ्रम हरणी है। चतुर्थ कथा है करऊं कथा भव सरिता तरनी। संसार नदी की तरणी के रूप में प्रस्तुत हो रही है। राम कथा या भुसंडी जी द्वारा कही गई राम कथा तो उत्तरकांड में 35 चौपाइयों में कही गई है। ये जीव को संसार की नदी से पार कर देती है। मुह नदी कै सुंदर तरनी। अब पंचम कथा जो रामचरित मानस के 131वें दोहे से प्रारंभ होकर 140वें दोहे पर विश्राम लेती है। इस कथा का नाम बुध विश्राम। इस प्रकार कथा में 3 अवतारों की संक्षिप्त चर्चा की गई है। सनकादिक जब जय विजय व्यवहार क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दिया। जब जय विजय ही हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण था शिशुपाल और दंतक वक्र बने, और इधर जलधार जालंधर की पत्नी वृंदा के व्रत को प्रभु ने स्थानांतरित किया, जो वृंदा ने शाप देकर जालंधर को रावण बनने के लिए विवश कर दिया। और विद्वत विद्या विशारद वशीकृत सारद देवऋषि नारद जब मोहित हुए तब उनके मोह भंग के लिए भगवान ने अद्भुत लीला रची। इन तीनों घटनाओं को गोस्वामी जी ने एक प्रकरण में बांधा। इसका नाम है बुध विश्राम, क्योंकि बुध जनों को भगवान के यश में विश्राम मिलता है। भगवान के यशों के वर्णन करके विद्वजन अपनी वाणी को पवित्र करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में एकानीह अरूप नामा, जय सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक बेस्वरूप भगवाना, तै धर धरे देहि चरित कृत नाना। सो के बल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता तिछोहु, जहि करुणा कर कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनय हर जस यस जानी, करई पुनीत सुफल निजवानी। अर्थात विद्वजन भगवान के 20 यशों के चिंतन करते हैं। उसमें 10 यश के ऐश्वर्य परक हैं और 10 यश भगवान के मधु परक हैं। प्रतीत होता है कि भगवान 20 यश रावण की 20 भुजाएं काट डालते हैं। प्रभु की कृपा से 20 यश हैं और ठीक उसी के विपरीत रावण के अपयश भी हैं। देखिए, एक रामचंद्र तो रावण के अनेक हैं। अनी यदि रामचंद्र जी अर्थात अनी है तो रावण के पास ईया है अर्थात विविध अत्यंत गलत चेष्टाएं हैं। अरूप यदि रामचंद्र जी स्वरूप अरूप हैं तो रावण कुरूप है।
अनामा यदि रामचंद्र जी अनाम है तो रावण कुनाम है। अज यदि रामचंद्र जी जन्मा है तो रावण बार बार जन्म लेता है। सच्चिदानंद यदि रामचंद्र सच्चिदानंद है तो रावण असच्चिदानंद है। परधामा यदि रामचंद्र जी परधाम है तो रावण पाप धाम है। व्यापक विश्व रूप भगवाना परम कृपाल यदि रामचंद्र परम कृपाल हो तो रावण निष्ठुत है। इस प्रकार आगे फिर कथा को सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।